महाराज जी कभी कभी कहते थे वो बहुत क्रोधी है और मैं उन निर्देशों को पालन करते हुए महाराज जी को जब मल्होत्रा जी का खाने का समय भोजन का था तो महाराज जी जिसको सर्टिफिकेट दे दें वो सर्टिफिकेट सही होगा ना, गलत तो हो ही नहीं सकता ना। हैं महाराज जी के स्वरूप में इतने वो थे कि मैं उनके सामने उनके पोते के बराबर की उम्र का था, संतों के ही कामों को करने में। और जो महाराज जी ने आदेश दे दिया, कोई भेज दिया, और महाराज जी के अवसान हो जाने के बाद तो वहीं पर बच गए। और उनकी अंतिम पता नहीं महाराज जी ने उनको क्या उनके वो दे दी थी, मैं शहद जैसा उनका स्वभाव, शहद जैसा उनका चेहरा, महाराज जी का आदेश हो गया था तो मैं ध्यान भी रखता था। हम जानना चाहेंगे कि वृंदावन आश्रम में, कैंची आश्रम में जब आप रहते थे कौन कौन से भक्तों से आपका संपर्क होता था? संपर्क देखो जी, इतने आते थे। मैं वृंदावन में अधिकारी, व्यापारी, किसान, मजदूर सब आते रहते थे। अब नाम मैं किसके गिनाऊं आपको, प्रमुख हैं। कौन कौन जैसे जो याददाश्त में हो? अब महाराज जी कभी कभी कहते थे लखनऊ से मल्होत्रा आएगा, वो बहुत क्रोधी है, वो खाना फेंक देगा, अच्छा, किसी को न खाएगा न खाने देगा। तुम वृंदावन जाओ, वहाँ से जो मिले वृंदावन में खाने का सामान वो सब लेते आना। अच्छा, मल्होत्रा आएगा और उसकी रोटी जलनी नहीं चाहिए, वो खाना खाए तो उसका ध्यान रखना। वो पुलिस का जेलर है, वहाँ का है, वो खाना फेंक देगा, बहुत गुस्सा करेगा। इतने निर्देश मुझे देते थे मल्होत्रा जी को भोजन कराने के लिए। और मैं उन निर्देशों को पालन करते हुए महाराज जी को जब मल्होत्रा जी का खाने का समय भोजन का था तो मैं वहाँ रहता था। पिताजी कभी होते थे तो पिताजी को मल्होत्रा जी के पास बैठाता था, और कोई वृद्ध होते थे उनको उनके बाहर बैठाता था ताकि मल्होत्रा जी 2-3 के बीच में होंगे तो थोड़ा कम क्रोध करेंगे। उसके बाद में भोजन परसता था और रोटी बनाने वाले से कहता था मैं एक एक रोटी लेने आऊँगा, इनको रोटी एक एक परसूंगा। क्या वास्तव में सूर्यनारायण मल्होत्रा गुस्सा करते थे? गुस्सा करती थी। अच्छा, महाराज जी जिसको सर्टिफिकेट दे दें वो सर्टिफिकेट सही होगा ना, गलत तो हो ही नहीं सकता ना। हैं हालांकि उस सर्टिफिकेट के पीछे रहस्य कितने छपे हों, लेकिन प्रत्यक्ष वो उनका सर्टिफिकेट ऐसे होता था। मल्होत्रा जी ने फिर यूँ कहते थे मल्होत्रा ने खाना खा लिया तो सारी दुनिया ने खाना खा लिया, ये महाराज जी कहते थे। मल्होत्रा ने खाना खा लिया, सारी दुनिया ने खाना खा लिया। सूर्यनारायण मल्होत्रा की आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पर, और महाराज जी के साथ हैं। सूर्यनारायण मल्होत्रा की बड़ी कथाएं हमने आपको सुनाई हैं। लखनऊ जो उनका निवास था, महाराज जी का ऑफिस कहा जाता है, जहां उनका पूरा परिवार, दिल्ली में भी मैंने ज्ञानो दीदी और उषा बहादुर दीदी से मिलवाया था आपको, तो वही सूर्यनारायण मल्होत्रा हैं। तो उनके साथ एक IAS अफसर और आया करते थे अक्सर, वो कौन थे? वो मैं नहीं जानता हूँ कौन थे IAS अफसर और कौन थे, ये मैं केवल मल्होत्रा जी और उनके साथ में वो उनका भतीजा था सुनील, वो कभी आता था। इतनों उनके साथ में IAS अफसर कौन आते थे ये मेरे इसमें नहीं है। मैं याद दिलवा रहा हूँ आपको, उनका नाम केहर सिंह। केहर सिंह जी का तो मैं कहता हूँ वो तो महाराज जी के स्वरूप में इतने वो थे कि मैं उनके सामने उनके पोते के बराबर की उम्र का था जी। वो पैर छूते थे, मैं उनके पोते की उम्र का था। और मैं उनसे कहता था आप क्या, अरे नहीं आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं तो मेरा धर्म है वो है। तो अब मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। वो तो IAS और ये सब प्रशासनिक सेवा में रहे, लेकिन वो तो अपार संत थे और उन्होंने अपने प्रशासनिक रूप में कितने संतों के ही कामों को करने में। और जो महाराज जी ने आदेश दे दिया, कोई भेज दिया, तो मल्होत्रा जी मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानेंगे, उस आदेश में लग जाएंगे पालन करने में। ये उनकी वो थी जो है महाराज जी जो दे रहे। केहर सिंह की कोई याद हो आपके जेहन में? केहर सिंह की कोई स्मृति उनको लेके पापा जी बोलते थे उनको? हाँ, पापा जी बोलते। स्मृति ये थी कि वो वृद्ध हो गए थे और वृंदावन आश्रम में ही मुख्य रूप से रहने लगे थे। मैंने वृंदावन आश्रम में ही देखा, उनको कैंची आश्रम में कभी रहते नहीं देखा। अच्छा,
पिछले 2-3 साल के अंदर तो खास कर जो है, और महाराज जी के अवसान हो जाने के बाद तो वहीं पर बच गए, और उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेरे प्राणांत जो है महाराज जी के आश्रम में ही हो, और वही हुआ जो है। हुआ कैसे, क्या हुआ था? बस वो वृद्धावस्था के ने आके घेर लिया, और वो उम्र भी उनकी उस वक्त मेरे ख्याल में 90 के आसपास होगी जब महाराज जी के शरीर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और वो वहीं पर जो है शरीर शांत हुआ है उनका जो है। वृंदावन आश्रम। इतना मृदुल और जटिल वो स्वभाव था कि वो उनके पास कोई भी किसी भी गरीब हो अमीर हो बच उसको पता नहीं महाराज जी ने उनको क्या उनके वो दे दी थी, मैं शहद जैसा उनका स्वभाव, शहद जैसा उनका चेहरा, और जब हंसते थे हंस के ही बात करते थे तो उनके दांत नहीं रहे थे, ये उनकी वो थी। तो मैं उनको महाराज जी कभी कभी कह देते थे कि केयर से उनको दूध पहुंचा देना, देख लेना। महाराज जी का आदेश हो गया था तो मैं ध्यान भी रखता था। केहर सिंह का आप चित्र देख रहे हैं, दादा ने बताया कि दांत नहीं रहे थे, हाँ, और हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। ये चित्र आप देखिए, यही केहर सिंह जी।